बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमिलिया स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 4, दैट इज़ ऑन द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को बेटा हम इन सिंपल वर्ड्स प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगा, अपने अंदर कंसिस्ट करेगा। सबसे पहली बात, ये आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। यहाँ से निडेरियंस तक डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस से हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा ओवरव्यू देती जाऊँ बेटा। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। जो हमारे पास एक्टोडर्म होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर हमारे पास एंडोडर्म जो इनर मोस्ट लेयर होती है, आउटर और इनर के दरमियान में एक लेयर होती है, दैट इज़ नोन एज अ मीजोडर्म। एंड ये बात आगे कह भी रहा है बेटा कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म को सेपरेट करने वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की मज़ीद आगे 3 बेटा कैटेगरीज़ हैं, जिस तरह उनको हम कहते हैं एसीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स एंड सीलोमेट्स। ये आपके पास क्या हैं, एसीलोमेट्स जिनके अंदर ना बॉडी कैविटी है ना ही सीलोमिक फ्लूइड की प्रोडक्शन होगी। देन इनके अंदर क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। एज़ यू नो बेटा कि 2 तरह की सिमेट्रीज पाई जाती हैं, एक रेडियल सिमेट्री होती है और एक बायलेटरल होती है। रेडियल को हम ये कहते हैं कि सेंट्रल एक्सिस पे जो एक ऑर्गेनिज्म की कटिंग होती है उसको हम रेडियल कहते हैं, और जैसे मिरर इमेज बने उसको हम क्या कहते हैं, या इक्वल हाफ में 2 बॉडी की कटिंग हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है, किसी भी तरह के कोई सेगमेंट्स नहीं है, कोई भी पार्ट्स बने हुए नहीं हैं। दैट्स वाई इनकी बॉडी को कहा जाता है कि ये अनसेगमेंटेड हैं। फिर आप किस तरह की स्पीशीज़ इनके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, कुछ इनके अंदर पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक भी वो पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं, दीज आर नोन एज एंडोपैरासाइट, जिसमें टेप वर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ब्लड फ्लूक हो गया, ये आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह हमारे पास प्लेनेरिया। अब यहाँ से क्वेश्चन राइज करता है कि इनका साइज़ कितना होता है। अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो फ्यू मिलीमीटर से लेके सेवरल हमारे पास मीटर तक जाता है। फ्यू मिलीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा, 10 मिलीमीटर, जिस तरह के हमारे पास प्लेनेरिया होता है। और सेवरल मिलीमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका मेंबर टेपवर्म आता है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप है कुछ स्पीशीज़ के अंदर, लेकिन कुछ के अंदर तो कम्प्लीटली क्या है, एब्सेंट है। जैसा हमारे पास टेपवर्म है, उसके अंदर कम्प्लीटली एब्सेंट है, बिकॉज ये आपके पास पैरासाइट है, तो ये फ्लूइड बॉडी फ्लूइड्स पर फीड करता है, तो इसको एज सच डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बाकी अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनके अंदर हमारे पास ब्रांचिंग सिस्टम पाया जाता है, एक सैक नुमा थैली नुमा सिस्टम है जो उनकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। फिर हम बात करते हैं कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, क्योंकि अभी डाइजेस्टिव सिस्टम देखा कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर है और कुछ स्पीशीज़ के अंदर नहीं है। तो क्या इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाएगा या नहीं। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया बेसिकली हमारे पास एक ब्रांचिंग ट्यूब है, ब्रांचिंग ट्यूब जो फुल थ्रू आउट द बॉडी क्या है, मौजूद है, और इनकी जो एंडिंग है वो बल्ब की तरह की होती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द, या इट कंसिस्ट ऑफ द सेल्स लाइक द फ्लेम सेल्स, क्योंकि बेटा इनकी जो अपीयरेंस होती है वो फ्लेम की तरह होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फ्लेम सेल हैं। अगर हम एक प्लेनेरिया को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इस तरह ये थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द बॉडी जो होगा, ये सिस्टम क्या करेगा, इनके अंदर मौजूद होगा। तो तभी हम कह रहे हैं कि ब्रांचिंग है, और इस सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया कह रहे हैं, और इनकी जो अपीयरेंस है वो फ्लेम की तरह है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ फ्लेम सेल। और एट लास्ट बॉडी के पॉइंट पे ये सारे वेस्ट को क्या करेंगे, बॉडी से बाहर थ्रू नेफ्रीडियोपोर एक्सक्रीट आउट कर देंगे। देन हम बात करते हैं इनके अंदर नर्वस सिस्टम की। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसको हम ये कहते हैं कि सिंपल नेटवर्क होता है किसका, नर्व्स का या गैंग्लिया का। नर्व्स या गैंग्लिया का जो नेटवर्क होता है वो इनके अंदर पाया जाता है। अगर हम गैंग्लिया की बात करें, गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया बेसिकली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज़। जितनी भी सेल बॉडीज़ हैं उनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। और इनका जो सेंस ऑर्गन है वो इनके इंटीरियर एंड जो इनका हेड का रीजन होता है वहाँ पर क्या होते हैं, इनके सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जो जिस तरह के आइज़ में ऑसिलाई वगैरह मौजूद होते हैं,
लाइट को रिसीव करने के लिए ये फोटो रिसेप्टर सेल क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, जो लाइट को रिसीव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो इमेज होगा बाकी चीज़ों को सेंस करने में हेल्प आउट करेंगे, तो ये इनके हेड के रीजन पे मौजूद होंगे। फिर इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या हैं, एब्सेंट हैं। फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रिस्पायरेशन तो ये करते ही होंगे क्योंकि बिकॉज दे आर द लिविंग। अगर रिस्पायरेशन माइन्यूट फॉर्म में होती है तो बेटा वो बॉडी वॉल्स के थ्रू होती है, जो कि डिफ्यूजन के थ्रू होती है। बॉडी वॉल के थ्रू ही जो गैशियस मटीरियल है वो इन मूव करेगा और यहीं से ही वो मूव आउट करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अगर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ही सिंपल है तो फिर क्या इनको फूड की नीड नहीं होती है? तो अगर ये फूड की नीड है तो फिर किस चीज़ पे? ऑब्वियस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सर्वाइवल के लिए फूड तो रिक्वायर है। फूड की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास पैरासिटिक स्पीशीज़ जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट अब अगर ह्यूमन है तो उसके ब्लड में से, या कोई और ऑर्गेनिज्म है उसके ब्लड में से, उसके कोई सिलोमिक फ्लूइड में से क्या करेंगी, वो फूड को एब्जॉर्ब करेंगी, न्यूट्रिएंट को बल्कि एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करेंगी। फिर हमारे पास फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह प्लेनेरिया है वो फीड करेगा स्मॉल एनिमल्स पे, जो उससे छोटे एनिमल्स हैं उन पे ये फीड करेगा। एंड साथ ही साथ ये डिकम्पोज़र के तौर पे भी काम करता है। किस तरह कि ये डेड या डिकेइंग एनिमल पर भी क्या करेगा, फिर डिकेइंग वो जो डिकम्पोज हो रहे होते हैं उन पर भी ये क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। लेकिन हम प्लेनेरिया को डिकम्पोज़र नहीं कहते हैं बिकॉज इट डजेंट एग्जिस्ट इन द कैटेगरी ऑफ द डिकम्पोज़र। लेकिन हम जस्ट इन बात कर रहे हैं कि जिस तरह डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड बॉडी पे फीड कर रहे होते हैं, उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं। सेम इज़ दैट ये भी डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है और अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। फिर हम मूवमेंट की बात करते हैं। फ्री लिविंग है, ऑब्वियस है वो मूव करेंगे। उनकी बॉडी के बाहर हमें मिलते हैं सीलिया, जो कि स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है देन द फ्लैजेला। बहुत छोटा सा माइन्यूट सा स्ट्रक्चर होता है जो इनको लोकोमोट करने में क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। पैरासिटिक की बात करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, एज सच वो मूव नहीं करते हैं। हाँ, वो मूव अगर करेंगे भी सही बॉडी टू बॉडी तो वो फ्लूइड के थ्रू या किसी भी आप कह लें सबस्ट्रेट के थ्रू वो क्या करेंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ मूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी ये दो तरह की कर रहे हैं, सेक्सुअल भी कर रहे हैं और ये एसेक्सुअल भी कर रहे हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कह रहे हैं फिजन के थ्रू हो रही है। फिजन क्या होता है, कहते हैं एनिमल का कंस्ट्रक्ट हो जाना मिडल के अंदर इनटू 2 पीसेस और वो ही फिर जनरेट करेगा मिसिंग पार्ट को। यहाँ से एक नए इंडिविजुअल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी दरमियान में से क्या करेगा, अपनी बॉडी को हाफ करेगा और फिर दोबारा से जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो जनरेट करेंगे और 2 इंडिविजुअल की क्या हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर बेटा हमारे पास ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है, अब इस प्लेनेरिया को अगर हम दरमियान में से कट कर देते हैं, कट करते हैं तो हमारे पास हेड रीजन क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है और ये टेल रीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब यही जो हाफ पार्ट्स हैं ये क्या करेंगे, अब आगे की तरफ जनरेट करेंगे। ये जनरेट कर गया, यहाँ से ये हेड का पोर्शन क्या कर जाएगा, जनरेट कर जाएगा। अब हमारे पास कितने ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, 2। इस तरह की जो हमारे पास रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस में पाई जाती है, प्लेनेरिया के अंदर। हम इसको ट्रांसवर्स फिजन भी कहते हैं क्योंकि ट्रांसवर्सली बॉडी को क्या कर रही है, कट कर रही होती है। दैट्स वाई इसको हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रांसवर्स फिजन भी कह रहे होते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि क्या ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो कहते हैं कि इनको हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स क्या हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ही बॉडी के अंदर दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना, मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स का होना एक ही बॉडी के अंदर, सच कैटेगरी इज़ नोन एज अ हर्माफ्रोडाइट्स। तो आपके पास यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि व्हाट आर हर्माफ्रोडाइट्स, या डिफ़ाइन करें हर्माफ्रोडाइट्स को। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों, मेल ऑर्गन भी हो और फीमेल ऑर्गन भी हो, और इनके अंदर लार्वल स्टेजेस भी क्या होती हैं, मौजूद होती हैं हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थस मतलब फ्लैटवर्म्स के अंदर। अब बात करते हैं इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स की। डिकेसिया जिसको हम प्लेनेरिया कह रहे हैं, एक तो ये फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स हैं और इनके बॉडी के बाहर जो होते हैं वो सीलिया मौजूद होते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है फिशियोला, इसका पूरा नाम है फिशियोला हेपेटिका, दैट इज़ नोन एज अ लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक की बात करते हैं तो ये हमारे पास एंडोपैरासाइट्स है, किसके अंदर रहता है, शीप के अंदर, और यहाँ तक कि किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर भी ये पाया जाता है। इसके अंदर सकर्स होते हैं जो कि एक सबस्ट्रेट
प्लेट के साथ, एक टिश्यू के साथ या किसी भी बॉडी के साथ अटैचमेंट करने में क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। ये थ्रू आउट द लाइफ बेटा 2 होस्ट पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होस्ट या तो इसका स्नेल होगा या तो इसकी शीप होगी, इन 2 पे रहेगा। देन शीप्स का अगर हम मीट बेटा ले रहे हैं तो मीट हमने सही से कुक नहीं किया तो ये हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो फिर इसका सेकंड होस्ट कौन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। और ये रहता कहाँ पे, अगर एंडोपैरासाइट है भी सही तो ये बाइल डक्ट के अंदर पाया जाता है, क्योंकि कुछ बेटा इंटेस्टाइनल रीजन्स, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं या बॉडी के किसी और हिस्से में रह रहे हैं, लिवर के अंदर रह रहे हैं, तो ये आपके बाइल डक्ट में पाया जाता है। फिर हमारे पास है टिगेनिया, दैट इज़ नोन एज अ टेपवर्म। टीनिया इसको हम बोल रहे हैं, ये टेपवर्म। टेपवर्म सिंपली है, ये एंडोपैरासाइट है। ये ह्यूमन में भी पाया जाता है, कैटल्स में भी पाया जाता है, ये पिग में भी पाया जाता है। और ये भी आपके पास 2 होस्ट पर क्या करता है, डिपेंड करेगा। पहले फॉर एग्जांपल ये कैटल पे है तो कैटल का मीट हम ले रहे हैं, हम रॉ कुक खा रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये आपके पास 3 इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं, जिनके क्या है, कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं कि ये पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगर ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को क्या करें, अडॉप्ट करें, तो इन्होंने कौन कौन सी अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस की हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके अंदर एपिडर्मस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज नोन एज एपिडर्मस, इनके अंदर एब्सेंट है, बल्कि इन्होंने क्या बना लिया, रेजिस्टेंट क्यूटिकल बना लिया, जो इनको प्रोटेक्शन, ऑब्वियस है पैरासाइट है, ह्यूमन की बॉडी और एनिमल्स की बॉडी में जाएंगे तो उनका इम्यून सिस्टम इन पे अटैक करेगा, दे मे बी डिस्ट्रॉय, तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या बना दी है, रेजिस्टेंट क्यूटिकल बना दी है। देन इनके अंदर डेवलप इन्होंने किया एडहेसिव ऑर्गन, जो चिपकने वाले ऑर्गन्स हैं, जिनको हम सकर्स कह रहे हैं, हुक्स कह रहे हैं, जिसकी मदद से ये एक होस्ट की बॉडी के साथ अपनी अटैचमेंट कर सकते हैं। इन्होंने डीजनरेट करनी, ख़त्म करनी अपने मस्कुलर सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका सिंपल हो गया है, जो इंक्रीज़ करता है डिपेंडेंस टू द होस्ट को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका कॉम्प्लिकेटेड है, इनके अंदर ओवा प्रोड्यूस्ड होते हैं लार्ज नंबर, ओवा दैट आर द एग, जो कि अनफर्टिलाइज एग जो होते हैं उनके अंदर लार्ज नंबर के अंदर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। इनकी लाइफ साइकिल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे होते हैं एक या एक से ज़्यादा होस्ट के ऊपर। अब 2 डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, इन्फेस्टिनेशन एंड डिसइन्फेस्टिनेशन। इन्फेस्टिनेशन की बात करते हैं, कहते हैं जाइगोट जो होता है वो डेवलप होता है इनके अंदर, किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर है, यूट्रस में डेवलप होगा, जिस तरह टेपवर्म है वो एम्ब्रियो स्टेज पे आएगा। एम्ब्रियो स्टेज जो होता है उसके बॉडी के आसपास 6 काइटिन की बनी हुई क्या होती हैं, हुक्स होती हैं, हुकनुमा स्ट्रक्चर, जो अटैचमेंट के लिए ये बनाते हैं। फर्दर डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट करेगा, सेकंड होस्ट में पहुंच जाएगा, किस तरह पहुंचेगा, बॉडी से बाहर रिमूव होगा और वो इन कांटेक्ट आ जाएगा शीप्स या पिग में। अब शीप उसको स्वेलो कर चुकी है, किसको, एम्ब्रियो को। अब वो कहाँ पे रहेगा, या शीप बात कर लें या काऊ की बात कर लें, उसको स्वेलो कर चुकी है, वो एम्ब्रियो उसकी बॉडी के अंदर रहेगा, उसके मसल्स के अंदर रहेगा। अब वो मसल्स, फॉर एग्जांपल वो मीट है, मसल सिंपल इज़ द मीट, हमने वो मीट लिया, ह्यूमंस ने सही से उसको कुक नहीं किया, वो रॉ कुक है, इम्प्रॉपरली कुक है, आप उसको खा लेते हो, वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और डिफरेंट डिजीज़ेस क्या करेगा, कॉज करेगा। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का ग्रो करने के बाद ह्यूमन की बॉडी के अंदर पहुंच जाना, ये चीज़ क्या कहला रही है, इन्फेस्टिनेशन कहला रही है। फिर इसका अपोजिट है डिसइन्फेस्टिनेशन। हम ये कहते हैं वंस द पैरासाइट जो है वो एंटर हो चुका है इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन, उसको रिमूव करना सबसे ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। हम डिसइन्फेस्टिनेशन को ये भी कह सकते हैं कि ऐसा क्योर अपना लेना जो कि डिज़ीज़ से आपको क्या कर सके या सेव कर सके फ्रॉम द डिज़ीज़। अब अगर आपकी बॉडी में पहुंच गया तो आपने उसको ऐसा कैसे केयर करनी है कि पहले तो बात है पहुंचे नहीं, अगर पहुंच भी जाए तो फिर हमने उसका कंट्रोल कैसे करना है। नंबर 1, जब भी कोई गोश्त हो, बीफ हो, उसको प्रॉपरली हमने कुक करना है, उसको रॉ कुक नहीं करना। प्रॉपरली जब कुक होगा तब खाएंगे, तब वो पैरासाइट की क्या हो जाएगी, उसमें डेथ हो जाएगी। फिर मेडिसिन अगर पहुंच गया है आपकी बॉडी के अंदर, फिर ट्रीटमेंट क्या होगा, हम ड्रग्स का यूज़ करेंगे, मतलब मेडिसिन का यूज़ करेंगे। अगर मेडिसिन से भी वो रिमूव नहीं हो रहा, फिर हम अनीमा करवाएंगे। अनीमा इन सिंपल वर्ड डायरिया कॉज करवाना, ताकि वो थ्रू द मेडिसिन किया जाता है, ताकि जितना भी वेस्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाए और इस तरह ये पैरासाइट भी आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, नंबर 1 आता है कि राइट डाउन द अडॉप्टेशंस फॉर द पैरासिटिक मोड ऑफ द लाइफ।
और फिर आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्फेस्टिनेशन एंड डिस इन्फेस्टिनेशन का आता है। फिर आपको मैं हर्माफ्रोडाइट्स का बेटा पहले ही बता चुकी हूँ। फिर यहाँ से एमसीक्यू आता है कि इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहलाते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया कहलाते हैं। और इनके अंदर जो सेल्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, दीज आर द फ्लेम सेल्स। और पैरासाइट्स जिस तरह आप ही बताए हैं कि जिस तरह इनके साइंटिफिक नेम आ सकते हैं, कॉमन नेम लिवर फ्लूक पूछा जा सकता है, ब्लड फ्लूक का पूछा जा सकता है, टेपवर्म का साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर।